ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनैः सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत है मॉर्निंग भगवत गीता की क्लास में। आज हमें श्लोक पढ़ना है वो है 9.28। तो 9th अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम उसको बहुत स्लोली कर रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा कि सारे अध्याय में हमने कम से कम एक दो श्लोक करके लिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक एक श्लोक ले रहे हैं एक दिन में, और उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली फंडा जो है ना 9वें अध्याय ही है। फिर इसके बाद तो अब 10 और 11 अध्याय हमारा बहुत जल्दी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य विराट रूप उसमें जल्दी चला जाएगा। फिर 12वां खुद छोटा सा चैप्टर है, सबसे छोटा 20 श्लोक का सबसे छोटा अध्याय है। तो अब इसके आगे जो है ना बहुत ज्यादा रुकावट नहीं आएगी, मतलब जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और 13 14 15 फिर थोड़ा सा टिपिकल सॉर्ट ऑफ है, उसमें जो है ना बड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ज्ञान योग में जब पहुंचेंगे तो हमको उसमें भी फिर थोड़ा सा स्लो हो जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गहराई से विषय के बारे में चर्चाएं हुई हैं, तो समझने में उसको देर लगेगी, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है वो सारे। ठीक है, तो 9.28 7वें श्लोक को दोहराएंगे सब मिलके। शुभ अशुभ फले, सॉरी एक शुभ अशुभ फले एवं शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभ अशुभ फले एवं शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। विमुक्तो मामुपेष्यसि। शुभ अशुभ फले एवं शुभ अशुभ फले एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। अनुवाद: इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो इस तरह, किस तरह, किस तरह, कौन बताएगा किस तरह? हम जो भी कुछ करते हैं प्रभु जी उसको भगवान को अर्पण करें।
हाँ, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहुषि ददासि यद यद तपस्वेसि कौन्तुये तत् पुरुष मद अर्पणः। पिछला श्लोक है ना। उस तरह, राइट, किस तरह, उस तरह, इस तरह, मतलब यद करोषि, सब कुछ कर्म भगवान को अर्पण करोगे तो देख रहे हैं किस तरह से सारे श्लोक एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर सिर्फ आप एक श्लोक उठाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये किसके बारे में बात चल रही है। अनन्य भक्ति जो कल डिस्कस हुआ, राइट, कल जो है ना मिश्रित भक्ति थी, अनन्य भक्ति नहीं थी। अनन्य भक्ति जो केवल भक्ति होती है उसका ग्रेड अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना माम ये जना पर्युपासते, है ना, वो वाला श्लोक आएगा। ठीक है, ये भी उससे थोड़ा सा एक लेवल बस नीचे है अनन्य भक्ति से, लेकिन वो भक्ति योग ही है और इसमें भी पूर्ण मुक्ति मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती। तो इस तरह, किस तरह, इस तरह, माता जी का म्यूट नहीं है, ठीक है। इस तरह कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे, है ना। पहला पहला वर्ड है शुभ अशुभ फले एवं, फलों के द्वारा, शुभ और अशुभ फलों के द्वारा मोक्ष से मुक्त हो जाओगे कर्म के बंधन से। कर्म बंधने, है ना, कर्म के बंधन से मतलब मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? जो शुभ और अशुभ कर्म है। तो आपको मैं बता दूं, तो शुभ कर्म क्या होता है और अशुभ कर्म क्या होता है? क्या होता है शुभ कर्म और अशुभ कर्म, बताइए। प्रभु हमारे, जी, शुभ कर्म मतलब जो, हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी पूछ लीजिए आप किसी से अगर नहीं नहीं, कुछ। आप बोलिए ना, उसमें क्या, आप बोलिए बोलिए। प्रभु जी, शुभ कर्म मतलब जैसे जो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते हैं, जो हम सब भगवान को अर्पित करके जो हमारा स्वतंत्र कर्तव्य है वो करते हैं, तो वो शुभ कर्म कहलाए प्रभु जी। मतलब जो वर्णाश्रम धर्म है और जो अर्पित करते भगवान को, भोग वोग सारा ऑफर करते, सारे कर्म को ऑफर करते, वो वाला शुभ कर्म। हम्म। हाँ, जो नियत कर्म है, जो हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म जो है वो। और अशुभ फल, हाँ, अशुभ कर्म क्या अशुभ होता कर्म, अशुभ कर्म मतलब जो हम जो अपना स्वधर्म नहीं करते, जो कर्म जो भगवान ने दिए हुए हैं सभी को, तो वो अशुभ। है? जो कर्म हमारे कर्तव्य हैं वो नहीं करते हैं तो अशुभ हो जाएगा, ठीक है। और कौन बताएगा? रोहित प्रभु बताएंगे। इशारे में बता दिए, बोले हाँ हो गया। है? शुभ कर्म भगवान के लिए और अशुभ कर्म किसका मैसेज आया है? ये मैसेज आया है सत्यम प्रभु का, शुभ कर्म भगवान के लिए और अशुभ कर्म अपने लिए, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन, ठीक है। और कौन बताएगा? अनिल प्रभु बताएंगे हमारे यस प्रभु जी, कोशिश करता हूँ। गीता के प्रचारक। अरे नहीं प्रभु जी, प्रचार तो आप है, अपन आपके अ, अनुगत। मुझे बताइए। ऐसा लगता है ना, जैसा हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ना, हम भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के जो भी कार्य करते हैं आत्म उन्नति के लिए, भगवान को सेंटर में रखते, वो हो गया आपका शुभ। और हम लोग हर काम कर रहे हैं लेकिन भगवान कुछ उसमें है ही नहीं, भगवान कृष्ण को हमने सेंटर में नहीं रखा और वो हम अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो मेरे को लगता है अशुभ की कैटेगरी में आएगा। मतलब आपका कहने का मतलब जो सकाम कर्म है, जो अपने लाभ के लिए करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए सकाम कर्म करते हैं, वो आएगा अशुभ में। और जो जी। भक्ति भगवान कृष्ण को जब बीच में रखते हैं, उनके लिए करते हैं, वो होता है शुभ कर्म, राइट। राइट। ठीक है, ये भी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एक। और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यस, हरे कृष्ण। शुभ अशुभ और फिर उसके विपरीत फिर पाप पुण्य, ये भी फिर उसी में ही समाहित हो जाएगा फिर तो। और जैसे जनरली हम शुभ अशुभ बोले तो कुछ कार्य जो करते हैं जो शुभ घड़ी में करते हैं, जैसे पंडित हम्म। कहते हैं कि अभी शुभ शुभ कार्य का समय है तो इस समय हम्म। करना चाहिए, नक्षत्र, इस प्रकार से हम शुभ अशुभ को मानते हैं एज पर हम्म। जो इस शास्त्र के अनुरूप रहता है। हम्म। ये मैं मतलब समझ। पुण्य, पुण्य हो गए आपके हिसाब से शुभ कर्म और पाप हो गए अशुभ कर्म, राइट। जी प्रभु जी, अगर अगर एज पर देखा जाए। हाँ ठीक है।
हरे कृष्ण और गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यस, यस स्वपन प्रभु जी, बोलिए। जो भगवान के लिए हम करते हैं वो शुभ कर्म है, और जो 4 नियम का पालन नहीं करते वो अशुभ कर्म है। तो जो 4 नियम का पालन नहीं करते मतलब पाप करते हैं, है ना, जी जैसे मांस जी खाना, जुआ खेलना, दारू जी पीना, परस्त्री करना, ये सारी चीजें पाप में आ जाती है, तो पाप करता जी है कुल मिला के। और जो भगवान के लिए करता है वो शुभ कर्म हो गए, कर्म जो भी है कृष्ण के लिए जी करना, राइट। जी आपका जी। कहना यही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और बताइए, सत्यम प्रभु बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, कल जैसे एक टाइटल था ना कि सारे कर्म तपस्या दान भोजन कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो जो भी चीज करते हैं, मान लीजिए कर्म कर रहे हैं, तो अगर मैं वो चीज भगवान के लिए करूँ, तपस्या है तो अनुष्ठान करना है तो वो भी भगवान के लिए करूँ, दान अगर देना है तो वो भगवान को देना चाहिए, और भोजन जो है प्रसादम बना करके खाना चाहिए कृष्ण के लिए। तो मुझे लगता है ये शुभ कर्म है। अगर ये नहीं करते हैं, इसके अपोजिट करते हैं खाली अपने लिए, तो फिर जो है अशुभ कर्म होना चाहिए। जो कल का जी टॉपिक था उससे रिलेट करके बताया मैंने। हम्म, अच्छा, मतलब शुभ कर्म वो हो गया जो कल का श्लोक हमने पढ़ा था 9.27 वाला, है ना। और अशुभ हो गए उसके अगेंस्ट के कार्य सारे, है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस श्लोक में लिखा है इस तरह मतलब 9.27 को फॉलो करोगे तो आप शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो मतलब कृष्ण के लिए कर्म करना तो 9.27 में लिखा है, उस तरह करोगे तो शुभ कर्मों से मुक्त हो जाओगे आप। समझ में आ रहा है, मतलब वो चीज नहीं है शुभ कर्म। आप ये चीज समझिए, इसके अनुवाद से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जो 9.27 फॉलो करेगा, मतलब सारे कर्म कर कृष्ण के लिए करेगा, तो वो शुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो शुभ कर्म मतलब कि कृष्ण के लिए कर्म करना नहीं है। यस, अब गौतम प्रभु का हैंड रेज हो गया है। कर्मों को भगवान के अर्पण करना, राधिका माता जी। तो ठीक जैसे है आपने गौतम प्रभु। बताया कि जो श्लोक था वो कर्म और ज्ञान मिश्र भक्ति था, तो वो कर्म हाँ, और ज्ञान मिश्रित भक्ति से वो शुद्ध भक्ति में चले जाएगा। कर्म और देखो, मैं बताया आपको कि ये जो कर्म और ज्ञान मिश्र भक्ति है ना, ये भी भक्ति योग का ही पार्ट है ना। कल अपन ने चर्चा की थी, ये मतलब प्योर भक्ति नहीं है, लेकिन प्योर भक्ति के नीचे की लेवल है। भक्ति तो योग है ही है, लेकिन उसके नीचे का लेवल है। तो आप कह रहे हो उधर से उठ के सीधा अनन्य भक्ति में चला जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे आप अनुवाद को समझो, लिखा है इस तरह कर्म के, उसमें भी बंधन नहीं लग रहा ना, उस ज्ञान और कर्म मिश्र भक्ति में भी बंधन नहीं लग रहा। तो यहाँ लिख रहा है इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा, नहीं, चश्मा, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। मतलब अगर 9.27 फॉलो करोगे तो शुभ कर्म से भी मुक्त हो जाओगे और अशुभ कर्म से भी मुक्त हो जाओगे। तो शुभ कर्म इसका मतलब ये है कि कृष्ण के लिए कर्म करना नहीं है, यहाँ पे श्लोक का अर्थ ये है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोनाली माता जी कहते हैं धर्म के लिए किए गए कर्म शुभ तथा जो अधर्म करना है वो अशुभ हो गया। और राधिका माता लिखा है कर्मों को प्रभु का जी, भगवान पे अर्पण हरे करना। कृष्णा। जी माता जी। हाँ, तो इसमें इससे संदर्भित ये भी हो सकता है ना, कर्मण्यवाधिका रस्तु से भी रिलेटेड हो सकता है ना ये। नहीं नहीं, वो तो अलग चीज है, उसमें तो लिखा है कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हम्म। नहीं, वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ शुभ कर्म क्या होता है और अशुभ कर्म क्या होता है। तो एकदम सही कहा था राहुल प्रभु ने। पुण्य जो होता है वो शुभ कर्म हो गए, और पाप हो गए जो अशुभ कर्म हो गए, ठीक है। जो विकर्म होते हैं वो अशुभ कर्म हो गए, जो धर्म के अनुसार नहीं है, पाप करना, गलत काम करना, व्याभिचार करना, धर्म शास्त्रों के विरुद्ध काम करना, वो सारे के सारे अशुभ कर्म हैं। और शुभ कर्म वो हो गए जो आप कर्म कांड करते हो, जो आप सकाम कर्म करते हो अपनी, जैसे आपने स्वर्ग प्राप्ति के लिए काम किया, आपने किसी देवी देवताओं के लिए काम किया, किसी और का यज्ञ कर लिया, स्वर्ग के लिए यज्ञ कर लिया,
या आपने सपोज करो किसी गरीबों को बांट दिया, कंबल बांट दिया, जो भी कर्म है जिसमें कृष्ण नहीं है ना, वो हो गए शुभ कर्म। कृष्ण के लिए नहीं करना है ये उनकी बात चल रही है। नित्य कर्म करते हुए भगवान को समर्पण करने से हम कर्म के शुभ, क्या कह रहे हैं राधिका माता जी, नित्य कर्म करते हुए भगवान को समर्पण करने से हम कर्म के शुभ अशुभ फलों से बच सकते हैं। नित्य कर्म करते हुए भगवान को समर्पण करने से, तो ये तो अपन ने डिस्कशन किया ही है कि सारे कर्म भगवान को अर्पित करना ही है। कल वही वाला तो श्लोक था, जो करते हो वो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वही हम पढ़ रहे हैं अभी कि इस तरह जो सारे भगवान के लिए कर्म करेंगे, इससे शुभ और अशुभ कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो आप पुण्य कर्म कर रहे हो ये भी बंधन का कारण है। किसी गरीब को दान देना, किसी के लिए हॉस्पिटल बनवाना, है ना, किसी सपोज करो स्वर्ग के लिए यज्ञ करना या कोई और अच्छा काम करना, है ना, ये सारे भी जो हैं ये बंधन के कार्य हैं। आपने अगर किसी को दान दे दिया सपोज करो, तो आपके अंदर अब वो बंधन चढ़ चुका है। अब आपको वो दोबारा लेने के लिए आना पड़ेगा, दोबारा आपको इस संसार में आना पड़ेगा उसके अगेंस्ट सुख भोगने के लिए। सपोज करो किसी का पुण्य किया आपने, तो आप पहले उसके बिहाफ में स्वर्ग जाएंगे, उतने काल के लिए स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद जब नीचे धरती पे आएंगे तो उसी कर्मों के अनुरूप आपको जन्म मिलेगा, और दोबारा जो आपने पुण्य किए हुए थे उसी कर्मों के आधार पे आपको चीजें मिलना भी चालू हो जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसमें कोई दुविधा तो नहीं है? क्लियर है सबको कि जो भी हम कर्म करते हैं उसी के आधार पे हमारे को नेक्स्ट शरीर मिलता है, और वो कर्म के बंधन कटते नहीं हैं। वो दोबारा हमारे को उसको काटने के लिए उसको फिर से एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आपने किसी को चाटा मारा तो आपको उसके बिहाफ में कुछ पनिशमेंट मिलेगी, नरकलोक में या कोई और योनि में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप वो पनिशमेंट काट के आ जाओगे संसार में, तो भी वो कर्म का बंधन खड़ा रहेगा, वो कटेगा नहीं। उसके आधार में जो जीवन मिलेगा उस जीवन में वो दोबारा चाटा घूम के आपको दोबारा आ जाएगा, किसी अपने के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू, घरवाली के थ्रू, पड़ोसी के थ्रू, किसी के भी थ्रू वो चाटा आ जाएगा आपके पास। और आप जब उस चाटा को सहोगे तब जाके वो चाटे का कर्म जो है जीरो होगा। ठीक है, तभी लोग कहते हैं ना, मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्यों, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। ऐसा नहीं, आपने किया था लेकिन अब आप भूल चुके हो, क्योंकि आपने जो किया था वो पिछले जन्मों में किया था। अब जब आपके सामने आ रहा है तो अब आपको याद नहीं है, और अब जब याद नहीं है तो आप फिर उसमें क्रोधित हो रहे हो, बोल रहे हो मैंने तो गलत किया नहीं, मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण के लिए सारा कुछ समर्पण करेंगे, यद करोषि यद अश्नासी, जो हम खाएंगे वो भी, यद जुहूसी, जो हम अर्पित करेंगे, ददासी यत, और जो हम दान करेंगे, यद तपस्वेसी कौंतुए, और जो तपस्या करेंगे, तद कुरुष मद अर्पणम, भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे तो तो सारे शुभ और अशुभ कर्म के बंधन कट जाएंगे। तो हमारे पुण्य भी कट जाएंगे, पाप भी कट जाएंगे। जो हमारे अप्रारब्ध है ना, जो रखे हुए हैं ऊपर हमारे गोदाम में हमारे कर्मों के बंधन, वो सारे कटना चालू हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ना, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम कर्मणेव ही प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति आत्मनः। जो विष्णु की भक्ति करते हैं, क्रम से धीरे धीरे क्रम वाइज, सबसे पहले अप्रारब्ध कटेंगे, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम, तो धीरे धीरे बीजम कूटम के रूप में जो है वो, और उसके बाद जो प्रारब्ध जो इस जीवन में हम सह रहे हैं वो सबसे आखिरी में कटता है, लेकिन भक्ति से कटता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लिखा है, इंसान पैदा होता है, जब लिखा है जन्म मृत्यु, है ना, और सुख दुख, यश अपयश, ये जो 6 चीजें फिक्स कर दी जाती हैं जीवन के शुरुआत में,
तो इसके आधार पे अगर हमने भक्ति कर ली तो क्या हमने इसको चेंज कर लिया? कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, क्यों? एक के बाद एक बॉल गुगली ऊपर से निकल रही, नीचे से निकल रही। अरे पहले तो बोलते मिक्स फिक्स था, पैदा होते साथ जन्म मृत्यु भी फिक्स थी, सुख दुख भी फिक्स था, प्रारब्ध जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहे हो कि वो तो कट जाएगा। तो क्या जो फिक्स था वो कट सकता है? वो चेंज हो सकता है? यस प्रभु जी, हो सकता है। हो सकता है। और कौन बताएगा? मुझे लगता है प्रभु जी, जैसे कि हम लोग मोबाइल में कोई बड़ा सा फाइल है, वीडियो है ना, मतलब 500 MB का, तो उसको हम लोग कंप्रेस, एक ऐप होता है उससे अपन उसका साइज कम कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो घटता तो है, लेकिन उसका जो स्वरूप है ना वो छोटा कर देते हैं भगवान। क्योंकि पर्टिकुलर उस इंसान ने भक्ति अभी चल रहा है उसका, या फिर पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति किया था, तो जहाँ उसका पैर टूटना चाहिए था तो भगवान हल्का से खरोच दे देते हैं। मतलब कंप्रेस करके वो जो फल है ना वो छोटा कर देते हैं, मतलब ताकि कट सकता है, आप कहने का मतलब ये है वो कट जाएगा, है ना? कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कट भी सकता है, बढ़ेगा तो नहीं, कट कट सकता है। कुल मिलाकर भक्ति से कर्म कट सकते हैं, राधिका माता जी। ठीक है। तो जो कहते हैं प्रारब्ध में लिखा है, जैसे है ना, किसी की मृत्यु लिखी है और किसी के जीवन में बड़ा दुख लिखा है, किसी के जीवन में बड़ा सुख लिखा है, मतलब भक्ति करने से वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ये सच है कि जो प्रारब्ध होते हैं ना वो भी बदले जा सकते हैं सिर्फ भक्ति से। आप जो करेंगे ना, आप समझिए दान देंगे, धर्म के कार्य करेंगे, जैसे धर्म इन द सेंस भगवान कृष्ण के लिए नहीं, किसी और के लिए, जैसे गणपति बाबा कर लिए, या कंबल बांट दिए, या किसी गरीब को पढ़ा दिए, या किसी लड़की की शादी करा दिए, तो आपके प्रारब्ध नहीं बदलेंगे, है ना? प्रारब्ध सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें करने से बदलेंगे। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहूसि ददासि यत् यद तपस्वेसि कौन्तेय तद करुष मद मद अर्पणम। ये 5 चीजें करेंगे तो भगवान हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन को काट देंगे। नहीं तो नहीं कटने वाले। आप कितना भी धर्म का कार्य कर लो, जो प्रारब्ध है वो पूरा भोगना पड़ेगा। जो दुख है वो आएंगे, जब मृत्यु लिखी है तब आएगी ही आएगी। शिला प्रभुपाद की जब वो जा रहे थे बॉस्टन शिप में, 2 बार हार्ट अटैक आए, भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास आए और इन्होंने रिक्वेस्ट की, हे भगवान, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, मैं तो सिर्फ अपने गुरु का आदेश मानकर मैं जा रहा हूँ, उनका जो आदेश है वो पूरा करने, बाकी आप जैसा कहें। तो कृष्ण उनको बताते हैं कि यहाँ तो तुम्हारी मृत्यु थी, लेकिन मैं अब तुम्हारी स्थिति को बदल रहा हूं और तुम आगे जाओ, प्रचार का कार्य करो। तो शिला प्रभुपाद का जो समय था वो आ चुका था, लेकिन उन्होंने उनको एक्स्ट्रा समय दिया गया ताकि भगवान की भक्ति का प्रचार हो सके। तो ये तो ऐसा है कि जो सबको मालूम है, ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जो नहीं भी मालूम होते हैं। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनका जीवन ऐसे सबके सामने नहीं आता, लेकिन ये बहुत कॉमन है कि भक्तों के जीवन में मृत्यु लिखी रहती है, लेकिन मृत्यु आती नहीं है क्योंकि उन्होंने भक्ति ज्वाइन कर ली है ना? कई बार ऐसा देखा गया है, पंडितों को दिखाओ कुंडली शुंडली, ये वो बोलते हैं बस इनकी तो जीवन खत्म है, ये बस 1 साल का मेहमान है, 2 साल का मेहमान है। लेकिन देखा जाए तो वो जीते 10-10 साल। कैसे जी रहे हैं? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। भक्त का ही जीवन कोई बता नहीं सकता क्या होने वाला है, कल क्या होगा, भक्त के जीवन में ये कोई नहीं बता सकता। बाकी जो लोग हैं, जो कर्मकांडी हैं, जो अपने नित्य जीवन में लगे हुए हैं, भोगी हैं, उनका जीवन कोई भी कुंडली देख के बता सकता है कि तेरे जीवन में अब सुख है, कब दुख है, कब तू जाएगा, कब आएगा, कब खड़ा होगा, कब बैठेगा, कब तबीयत खराब होगी, कब पलंग पकड़ेगा, सब बता देगा। लेकिन भक्त का नहीं बता सकता, क्योंकि भक्त की फाइल कृष्ण की टेबल में चली जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ कहा है संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेश्यसी, मतलब वो जो इस तरह कर्म करेगा और संन्यास योग में युक्त रहेगा वो मेरे धाम को आएगा।
है ना। मतलब ये वाला श्लोक का आप हेडिंग लिख सकते हो, व्हेन द लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट एप्लीकेबल। बाकी हर जगह लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का बंधन एप्लीकेबल है, लेकिन सिर्फ एक जगह नहीं है, वो यहाँ पे कृष्ण की भक्ति में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं तात्पर्य में। बहुत अच्छा लगा मेरे को कल श्लोक पढ़ के, इतना आनंद आया। मैंने कहा वाह भाई, कृष्ण सब कुछ तो बता दिया है उन्होंने, कितने इजी शब्दों में बता दिया है कि तुम मेरे लिए करो, तुमको कोई जरूरत नहीं, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। तुम पाप मतलब देखो, सोचो, पुण्य से भी कट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पाप से कट रहे हैं, पुण्य भी जा रहे हैं हमारे। मतलब आपके साथ जो अच्छा होने वाला है, आपको जो सुख मिलेगा पुण्यों के कारण, आपको जो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आपकी अगली योनि जो अच्छी होने वाली होगी, वो सब कटने वाला है, वो भी घट जाएगा, वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, दोनों नहीं रहेगा। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश कर रहे हैं। तात्पर्य बाय शीला प्रभुपाद की जय। तो मैं ना बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इतने आसान शब्दों में लिखा है भगवत गीता में, लेकिन लोग कितना कितना कर्म कांड सिखा रहे हैं, ये करो वो करो। कल परसों ना एक मेरे को मित्र मिला, वो ना कोई चंडी माता मंदिर का पुजारी था, है ना। तो वो अपनी बेटी का अन्न प्रक्षण, वो था, संस्कार चल रहा था उसका उस दिन। बोले बेटी है, उसका अन्न प्राक्षण संस्कार जो बोलते हैं, जिस दिन पहले दिन अन्न ग्रहण करते हैं, वो था उसका। तो बोले हम सारे वैदिक नियमों को फॉलो करते हैं। मेरे को बोलता है वी आर वैदिक पंडास, हम वैदिक जो वेद में कहा है हम उसको फॉलो करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, सारे संस्कार 16 संस्कार करते हैं पूरे जीवन में, इसको फॉलो करते हैं हम। हम जो है ना माता का उपवास रखते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं वही सुन रहा था, मैंने कहा देख, और मैं भी उसको अपना परिचय दिया, मैंने कहा मैं इस्कॉन हूँ। हाँ, तो बोले मैं जानता हूँ आप लोग सब वैष्णव पद्धति वाले हो, आप अलग पद्धति वाले हो, हम सब कर्म कांडी हैं, हम लोग वैदिक पंडित हैं, हम ये हैं। मैंने कहा करो भाई करो। अब आज देखो पढ़ के समझ में आ रहा है, तुम जितना करोगे तो सब बंधन है, उससे कुछ कटने वाला नहीं है। तुम जो जो कर रहे हो कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि तुम कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे। कितने ही नियम क्यों ना फॉलो कर लो, होना तो वही है, जो तुमने कर्म बंधन किया हुआ है वो बंधन पूरे के पूरे तुमको सहने पड़ेंगे, कटेंगे नहीं कभी भी। लेकिन हमारे साथ ऐसा है कि जो भी हमने किया, मैंने भी बहुत नॉनवेज खाया है ना, मैंने भी गलत काम तो जीवन में काफी सारे किए हैं, लेकिन भक्ति में और ये सब पढ़ने के बाद कितना सुकून लगता है, नहीं कितना अच्छा लगता है कि कम से कम भगवान का आश्रय मिल गया, अब सब कट जाएंगे। इसकी तो कम से कम हमारे को ये श्योर शॉट भगवान ने यहाँ पे गारंटी दे दी है कि मेरे भक्त बन जाओ, मैं तुमको सारे अशुभ कर्मों से मुक्त कर दूंगा। किसी की कितनी भी बड़ी जघन्य अपराध क्यों न कर लिया हो, लेकिन उसको अब मालूम पड़ जाए कि मेरे को इसका बहुत बड़ा सजा मिलने वाली है, मेरे से अपराध हो गया, लेकिन अगर कोई राजा आके उसको बोल दे चलो कोई बात नहीं, तुमको मैं माफ करता हूँ, इस अपराध का कोई सजा नहीं मिलेगी तुमको, तो वो कितना रिलैक्स फील करेगा। नहीं, उसके सर से ऐसा लगेगा टेंशन खत्म हो गया, मैंने इतने सारे गंदे कर्म किए। आज जीवन में हम सब पलट के देखते हैं अपने जीवन में, सब ने गंदे कर्म कहीं ना कहीं किए ही होंगे, कुछ ना कुछ गंदा, किसी के लिए गंदा बोलना, करना, खाना पीना, उठना, सब किया। लेकिन कम से कम अब इसमें जुड़ने के बाद इतनी तो हमारे को निश्चिंतता है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सुधर गए ना। भगवान बोलते हैं अब सुधर जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब चीजों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, सबसे मुक्त कर दूंगा मैं। तो इसलिए कृष्ण की केवल शरणागति स्वीकार करनी है हमको। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं, है ना। युक्त मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारे किसी सुपरविजन का, गुरु का, सुपरवाइजर का, कोऑर्डिनेटर का, कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन होना ही चाहिए। अन्यथा हम लोग इतने ज्यादा समझदार नहीं हैं कि हम अपने हिसाब से समझ के कर्म करेंगे तो सही करेंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे हम। ठीक है,
तो यहाँ कह रहे हैं गुरु के निर्देशन में ही कर्म करना चाहिए। परिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक वर्णित है यहाँ पे, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम आज फिर से पढ़ेंगे, है ना। ये है श्री भक्ति रसामृत सिंधु। इसमें कहते हैं अनासक्तस्य विषयान् अन्य अर्थम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य किसको कहते हैं? श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिए जाएं तो युक्त वैराग्य कहलाता है ना। तो इसका जो अर्थ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति रहित है, कृष्ण की सेवा में भौतिक इंद्रिय विषयों को लगाने का जो प्रयत्न अथवा आग्रह है वह युक्त वैराग्य कहलाता है। मतलब निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। मतलब जो भी चीजें कृष्ण से संबंधित हैं उसको स्वीकार करना है और जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना है। ये होता है युक्त वैराग्य। इसी श्लोक में ना, इसी का नेक्स्ट श्लोक इसमें नहीं लिखा है, भक्ति रसामृत सिंधु का मैं बता रहा हूं। उसमें कहते हैं प्रापंजित कत्या बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। इसका अर्थ है दूसरी ओर जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है परंतु यदि वह भगवान हरि से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर अर्थात उनमें भौतिकता का भाव रखकर उनका परित्याग करता है तो ऐसा परित्याग फाल्गु वैराग्य कहलाता है। तो हमने ये पता नहीं कौन से श्लोक में पढ़ा था, ये दोनों श्लोक आए थे, युक्त वैराग्य और फाल्गु वैराग्य। ठीक है, तो युक्त वैराग्य किसको बोलते हैं? पहले समझना है कि कौन सी चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है उसको त्याग करना है। और फाल्गु वैराग्य वो होता है कि पहले बिना सोचे समझे खाली त्याग कर दिया, और इसको फाल्गु वैराग्य कहलाते हैं। कृष्ण से संबंधित है लेकिन फिर भी वैराग्य। सपोज करो भोग लग के, है ना, बहुत अच्छा कृष्ण को भोग अर्पित हुआ है और उस दिन पार्टी चल रही है, बहुत बढ़िया, सब सामान बना है, पनीर बना हुआ है, पनीर चिल्ली बना हुआ है, गुपचुप बने हुए हैं, आलू टिक्की चाट बना हुआ है, सब भगवान को भोग लगा है और प्रसादम बना हुआ है जोरदार। लेकिन कोई आता है बोलता है नहीं नहीं मैंने ना वैराग्य ले रखा है, मैं इतना भोग की चीजें नहीं खा सकता, मेरे को तो सिर्फ सादा जो है ना, मैं चावल और नमक रोटी खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं योग में पूर्ण रूप से संलग्न हूं, मैं संसार के सुख को त्याग कर चुका हूं। अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये हो जाएगा फाल्गु वैरागी, क्योंकि उसने समझा नहीं है चीजों को। ये तो प्रसाद है, ये तो कृष्ण की कृपा है, प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद, है ना। वो प्रसाद नहीं खा रहा है, प्रभु के साक्षात दर्शन नहीं कर रहा है, मतलब फाल्गु वैराग्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, है ना। 6.2 है क्या प्रभु जी? वो खोल के देखिए आप, उसके तात्पर्य में दोनों श्लोक है तो वही है, बताइए सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो जूम ऐप है ना जूम ऐप है, कार है ना। कार अगर कोई उपयोग कर रहा है लेकिन वो कृष्ण से संबंधित यूज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कार में सिर्फ घूमना कर रहा है, जाके पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीता है डेली जाके रात को नया रायपुर में, तो वो क्या कर रहा है? वो तो पूरा भोग वस्तु कर रहा है। लेकिन अगर कोई कार का उपयोग प्रचार करने में कर रहा है, मंदिर जाने में कर रहा है, भगवान के बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है, तो वो प्रॉपर सही चीजों को सही जगह यूज कर रहा है ना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला, प्रभुपाद आप तो रॉल्स रॉयस में घूमते हो, क्या कोई पंडित को ये सब, क्या कोई ऐसा सन्यासी को ये सब शोभा देता है कि रॉल्स रॉयस में घूमते हो आप? रॉल्स रॉय में घूम रहे थे वहां पे। तो प्रभुपाद ने बोला कि जो भी चीजें कृष्ण से संबंधित हैं हमको उसको करना चाहिए। हर चीज का उपयोग कृष्ण के प्रचार में करना चाहिए हमारे को, चाहे वो रॉल्स रॉय हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे कुछ क्यों ना हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप अपने भोग के लिए यूज करोगे तो वो खतरनाक है,
लेकिन कृष्ण के लिए करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। बहुत सुंदर लाइन है, इसको एक बार अनिल प्रभु दोबारा पढ़ेंगे। क्या लिखा है वस्तुतः के बाद? वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो आत्म साक्षात की ओर प्रगति करते हैं तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है, अतः अंत में हाँ, वह मुक्त हो बस बस बस, इतना ही इतना ही इतना ही, है ना। वस्तुतः संन्यास में स्थित होना, संन्यास में स्थित होना मतलब जो जो आप भगवान कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हो उसकी बात, जैसे जैसे आप चैंटिंग कर रहे हो वैसे वैसे, है ना। संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है, तो स्वच्छ हो रहा है हृदय सबका। जो जो चैंटिंग कर रहा है, 16 माला भगवत गीता की क्लास में आ रहा है, तो क्या हो रहा है? चित्त निर्मल हो रहा है। अब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, नहीं खाना है नॉनवेज, गंदा है ये तो दूसरों को भी मना करो, है ना। और गंदगी मन से हट रही है, किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है। अरे बाप रे, बंधन का काम है ये तो, किसी की चुगली चपट्टी करना, किसी की निंदा करना, है ना। ये तो हम किसी का गंदगी अपने जवान से साफ कर रहे हैं, किसी की निंदा करना। ये सारी चीजें क्या हो रही? चित्त रूपी दर्पण धीरे धीरे साफ हो रहा है, समझ में आ रहा है कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है। हम तो शरीर हैं, कृष्ण जो है हमारे हमारे को पैदा करने वाले परम पिता कृष्ण हैं। जैसे एक हाथ का काम होता है शरीर की सेवा करना, उसी प्रकार एक पुरुष, एक महिला, एक मनुष्य का दायित्व है कि वो कृष्ण की सेवा करे, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। जैसे एक हाथ एक बॉडी का अंश है, वैसे ही हम भी कृष्ण के अंश हैं। तो हाथ का काम क्या है? बॉडी की सेवा करना। उसी प्रकार हमारा हमारा काम क्या है? कृष्ण की सेवा करना। ठीक है, तो ये स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों वो परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित होता जाता है। तो क्या हमारे अंदर समर्पण की भावना आ रही है? थोड़ी थोड़ी तो आई गई होगी मेरे ख्याल से इतने समय में। जो करना है कृष्ण के लिए करना है। कृष्ण सर्वोपरि है, कृष्ण पिता है। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह पवित्रम ओमकार, है ना, ऋग यजुर श्याम एव च, है ना। भगवान बता रहे हैं ना, अभी 2-3 श्लोक पहले ही बताया, 9:17 में बताते हैं भगवान कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं धाता हूँ, पिता महा हूँ। और वेदों में जो लिखा है पवित्र ओमकार मैं हूँ, और तीनों वेद मैं हूँ, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये तीनों मैं हूँ। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि नहीं धीरे धीरे हम सबको, कि सारे चीज कृष्ण है, कृष्ण के प्रति करना है। जन्म मृत्यु से निकलने के लिए कृष्ण ही एक ऐसे जगह है जहाँ पे हमारे समर्पण रहेगा तो हम निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते हैं। ज्यों ज्यों हम करते जाएंगे त्यों त्यों हमारे को समझ में आएगा। तो बोलते हैं ना, जैसे पहले मन नहीं लगता, प्रभु जी माला नहीं हो पा रही, 4 माला नहीं हो रहे, 6 नहीं हो पा रही, तो जो 4-6 पहले माला नहीं कर सकते थे वो आज बड़ी इजीली 16 माला कर लेते हैं। क्यों आरती माता जी, कितनी माला करते हो आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी 32 माला का टारगेट की हूँ धीरे धीरे। और देखो, हरि मैं बोल। अपना मैं अपना अनुभव बता रही हूँ प्रभु जी। मेरे को माला में हाँ, बहुत रुचि लगता है। मैं जब भी खाली बैठी रहती हूँ तो माला ही लेके बैठ जाती हूँ। पहले देखो। मेरा और इतना पहले मेरा इतना खराब आदत था, मैं एक जगह बहुत चंचल स्वभाव की थी, मैं बैठती नहीं थी एक जगह। लेकिन वो हम्म माला की वजह से मैं बैठती हूँ। और वो पहले लगता था कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन अभी लगता है कि सोने भी जाती हूँ तो मेरे को लगता है अरे मेरा माला पूरा नहीं हुआ, उसको बैठ के करने बैठ जाऊं, ऐसे लगता है अंदर से। उसका एक अलग ही मेरे को अनुभव हो रहा है। मैं ये अपना अनुभव बता रही हूँ। तो माला ही करते करते माला में रुचि बढ़ जाती है। पहले माला करते नहीं बनता है, लेकिन धीरे धीरे माला करते करते माला में रुचि बढ़ जाती है। अब आदमी माला, माता जी देखो 32 माला तक पहुंच रही है। जो 4-6-8 माला नहीं कर सकती थी, वो 32 माला आसानी से करने की प्लानिंग कर रही है। 16 से कम तो करती ही नहीं है कभी भी।
है ना। 16 से कम नहीं करती, 16 से ज्यादा करती है। वो कितनी ज्यादा होगी वो तो डिपेंड करता है, लेकिन कम नहीं करती, जो कि पहले 4-6 नहीं कर सकते थे। तो ऐसे होता है, धीरे 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 चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ होता है और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होता चालू हो जाता है, समर्पित होना चालू हो जाता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है, और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। तो इसकी मुक्ति भी स्पेशल होती है। कौन सी होती है? ये स्पेशल गोलोक वृंदावन धाम में जाता है, भगवान के साथ रहता है हमेशा। इस मुक्ति में वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, माम उपेश्यसि, वह अर्थात मेरे पास आता है, अर्थात मेरे धाम में वापस आता है। तो इसमें मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाले पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत कर रखने की अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं रखी है, वही वास्तविक सन्यासी है। तो सन्यासी की डेफिनेशन भी दी है। वास्तविक सन्यासी कौन है? जिसने भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं रखी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना। अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उच्चते, भक्तिर उत्तमम, है ना। अन्य अभिलाषिता, सारी अभिलाषाएं बाकी की खत्म हो गई हैं, और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बस कृष्ण के लिए कर्म करने की, कृष्ण का नाम लेने की, और खाली प्रसाद ग्रहण करने की, यही सेवा करने की इच्छा होती है। इसी को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी वो नहीं है जो खाली भगवा लेके घूम रहे हैं, है ना, भगवा पहन लिए और बाजारों में घूम रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी ये है, भले क्यों ना पैंट शर्ट में हो, लेकिन उसका अंदर से हृदय कृष्ण को समर्पित है, ये सन्यासी है ना। तो कभी भी प्रभावी ना हो, जादू टोने से जादू दिखाते हैं, है ना, एप्पल ला के दिखा दिया, ऐसा ऐसा हाथ घुमा के ये कर दिए, वो सिद्धि वाले बाबा हैं, ये हैं, तो हैं, हम तो भैया भगवान के, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति भगवान का परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनके नित्य दास मानता है। ठीक है, और 2 लाइन बात कहते हैं, वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। संन्यास सामान्य मनुष्य के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं होता। तो ऐसा लगता है उसको, अरे ये ठीक नहीं है, वेदों में लिखा है भले आप इसकी पूजा करो, माता को बलि चढ़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन वैष्णव मना कर देता है, नहीं नहीं ये सब मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तो लोग कई बार विरोध भी कर देते हैं, लेकिन ठीक है, वो विरोध नहीं है एक्चुअल में। वो मना जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मैं तो पूर्ण तरह समर्पित हूँ कृष्ण के लिए, इसलिए मेरे को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक लास्ट पैराग्राफ ये पढ़ लेते हैं फटाफट, है ना। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजना तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्दों में तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23.39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए, और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो क्या हम इसको समझ पा रहे हैं? क्या लिखा है इस लाइन में, मैं दोबारा पढ़ के सुना रहा हूँ। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, इन दोनों में समझ में आ रहा है फर्क क्या है? जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है, एक तो ये जो जो डेली काम कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए। जो सिर्फ प्लानिंग कर रहा है ना, उसको भी जोड़ दिया गया यहाँ पे। कर रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन जिसने सिर्फ प्लान कर लिया है कि मैं भगवान का ना, जो है ना, 7 दिन का भागवत कथा कराना चाहता हूँ यार, बस कराना चाहता हूँ आ गया, तो भी आपको उसका फल मिल जाएगा। जरूरी नहीं करना, लेकिन आपके अंदर इच्छा बहुत है यार, प्लानिंग कर रहे हो आप, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, प्रभु इच्छा है मेरी, करा दो, प्लानिंग है मेरी, विचार है मेरा, कैसे क्या होगा, अब आप देखो, बताओ मेरे को कैसे होगा। अगर आपने सिर्फ प्रभु के साथ इतना शेयर कर लिया
कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, कैसे भी करके ये कराना चाहता हूँ, मेरे को आप मेरे को मार्गदर्शन करो, मेरी विचार है ऐसा कराने का, तो भी आपको उसका फल मिल जाएगा। मात्र संकल्प से आपको उसका फल मिल जाएगा। जरूरी नहीं है करना, सिर्फ आपने सोचा और आप उसको पूर्ण रूप से आपको उसको मिल जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार कृष्ण आज आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचनाओं से परे है। बहुत अच्छा श्लोक है, मतलब पढ़ के ऐसा लगा पूरा शुद्ध ही कर दिया इस श्लोक ने हमारे को, हमारी भगवत गीता की क्लास को सफल बना दिया इस श्लोक ने, ऐसा लगता है मेरे को। मतलब इतना ज्ञान है इस श्लोक में, पढ़ो समझो तो ऐसा लगेगा कि कितनी अच्छी जगह, कितनी अच्छी संस्थान में हम जुड़ गए, इस्कॉन में, जिसमें कितना क्लियर जानकारी मिल रही है। क्या हम ये पहले समझ सकते थे? क्या कोई स्कूल कॉलेज में माता पिता ने, ब्राह्मण ने, या किसी वेद वेद पठित विप्र ने आपको ये सब बताया ऐसा होता है? किसी ने नहीं बताया। जबकि ये ज्ञान सबके हाथ में, भगवत गीता किसके पास नहीं है? सबके घर में जनरली होती है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता, कोई पढ़ पढ़ के 4 बार 6 बार पढ़ के भी नहीं समझ पाता कि लिखा क्या है। लेकिन इस्कॉन में गुरु आचार्य के जो परंपरा से हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हम समझ पा रहे हैं ये लिखा क्या है यहाँ। कितना इजी है, कितने फंडामेंटल आदमी के क्लियर होते जा रहे हैं पढ़ने से। तो आप इसमें कुछ जो है ना रेफरेंसेस लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा। नोट कर लीजिए 2.49, 50, 51 ये तीनों श्लोक इसी से रिलेटेड हैं, है ना। और श्लोक क्रमांक 12.10, ठीक है। और श्लोक क्रमांक 16.23, जिसमें बताया गया कि जो विहीन, धर्म विहीन कार्य करता है, ना उसको सिद्धि मिलती है ना उसको सुख मिलता है, ठीक है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोक हैं, 6.14.5 और 5.6.18, ठीक है, ये दोनों हैं। और इसके साथ ही साथ भक्ति रसामृत सिंधु के भी श्लोक हैं, वो भी आप लिख सकते हो, 1.2.101 और 1.2.187। ये सारे इनके रेफरेंसेस है, पढ़ेंगे इसको, तात्पर्य पढ़ेंगे और इन सारे को चीज़ों को पढ़ेंगे तो और चीज़ें एकदम मर्ज होकर क्लियरिटी होती चली जाएगी, एकदम क्लियर होता चला जाएगा कि क्या क्या लिखा है, क्या क्या किस प्रकार से किसको कैसे समझा जाए, ठीक है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। एक बार और बता दो ना प्रभु जी, जो आप सारे बोले श्लोक को उसको। रिपीट कर, अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से लिख लो आप। हाँ। तो श्लोक क्रमांक 2.49, 50, 51 भगवत गीता से, ठीक है। और 12.10 और 16.23 ये सब भगवत गीता से। फिर श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 5.6.18 और 6.14.5, ठीक है, ये दोनों श्रीमद् भागवतम से हो गए। और भक्ति रसामृत सिंधु से 1.2.101, 1.2.187 ये दोनों भक्ति रसामृत सिंधु, है ना, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, राहुल प्रभु का प्रश्न है, कहिए राहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु जी। मैं ये पढ़ रहा था आपका 11.2.36, तो इस पे एक प्रश्न आया था प्रभु जी अच्छा कि अच्छा। हाँ, जो भी कर्म करो हम कृष्ण को अर्पित करें, तो फिर चूंकि हमारे द्वारा सारे भौतिक शरीर तथा हमारे चूंकि सारे कार्य भौतिक शरीर तथा भौतिक मन द्वारा संपन्न किए जाते हैं, आत्मा द्वारा नहीं, तो फिर ऐसे कर्मों को किस प्रकार अर्पित किया जा सकता है जो भौतिक जगत में पूरी तरह से परे है? इसके उत्तर में विष्णु पुराण में 3.8.8 में कहा गया है। तो जो जो व्यक्ति भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहता है, उसे वर्णाश्रम धर्म प्रणाली स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अपना कर्म भगवान को अर्पित करता है, तो ऐसे कर्म की गणना भक्ति में की जाती है करके प्रभु जी। तो मतलब प्रभु जी उसमें बता रहे थे कि वर्ण आश्रम धर्म को हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्या चीज हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इस पर लिखे हैं, श्री जीव गोस्वामी ने इंगित किया है कि मनुष्य भगवान को दुष्कर्म अर्थात पापपूर्ण दुष्कर्म अर्पित नहीं कर सकता। इसके नियमानुसार मनुष्य को पूर्ण
वर्णाश्रम पद्धति में अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, किंतु उसे ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाप पूर्ण कर्मों को अपराधी जीवन ग्रहण करने से मना किया जाता है करके प्रभु जी। ये मैं पढ़ जी। तो इसमें क्या प्रश्न है? प्रभु जी वही मतलब कि हमको जो भी कर्म करना है कि क्या कर्म हम अर्पित कर सकते हैं भगवान को, यह नहीं कि सभी कर्म हम भगवान को, जो भी पाप पुण्य कर्म कर रहे हैं वो भी भगवान को हम अर्पित कर दें, इसके लिए भी उस पर बताया गया है, ये बता रहा था प्रभु जी। उसमें ये बताया कि गया है कि सारे कर्म लिखा है भगवान को अर्पित करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप भी अर्पित कर दोगे और बोलोगे मैं तो चिकन खा रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए खा रहा हूँ, अब आज का ये चिकन मैंने जो खाया ये भगवान को अर्पित है, उसके बाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अंडा मछली मांस नहीं खा सकते हो और उसको अर्पित नहीं कर सकते हो। तो वही बता रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, जो ईश्वर के नियम है, उसके विरुद्ध जाके नहीं कर सकते हो आप। उसके अंतर्गत रहते हुए आपको कार्य करना है और उसको समर्पित करना है भगवान पे, है ना। तो इसमें और क्या समझना है प्रभु जी? प्रभु जी बस बता रहा था मैं। और एक प्रभु जी इसी में जो आप कल जो दिए थे 10.8 80.4 में एक पढ़ रहा था प्रभु जी की, एक समझ में नहीं आया, इसको बताइएगा। मैं आधा ही लिखा हूँ। इस पे बोल रहे हैं अश्रामी क्रिया का भाव यह है कि भगवान कृष्ण फूल तक को खा लेते हैं जो सूंघने की वस्तु है, क्योंकि अपने भक्त के लिए अनुभव किए जाने वाले भावमय प्रेम में विभोर हो जाते हैं। तो इस पे एक प्रश्न है कि हो सकता है कि भगवान से कोई यह प्रश्न करे कि आप भक्त द्वारा किसी अन्य अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु अन्य अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे। इस अर्चा विग्रह को क्या बोले प्रभु जी, ये समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि भगवान देखो कहते हैं मैं कि बता रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था जगन्नाथ मंदिर में, दूसरा जो ये है तुम्हारा क्या बोलते हैं कौन सा ये भगवान ने जो गिरिराज को जो उठा लिया था ना, तो गिरिराज का वहां पे शिला ले जाके अर्चा विग्रह वहां पे रखा गया जगन्नाथ में, है ना। तो जगन्नाथ में जब वहां रखा गया, एक बार की सच्ची घटना है, तो क्या होता था, भोग लगता था तो भोग उनको भी लगता था, गिरिराज को भी, क्योंकि गिरिराज भी भगवान के ही एक तरह से अंश है, उनको भी कृष्ण ही माना जाता है ना। तो जब भोग लगता था तो दोनों को लगता था, ठीक है। तो पंडित जी को सपने में आया, जगन्नाथ जी सपने में आए और बोले यार ये तुम गिरिराज को यहाँ पे लेके आ गए हो, ये तो ऐसा है कि मंत्रों तक का वेट नहीं करता है, और तुम्हारा जिस समय हांडी नीचे उतरती है उसी समय वो भोग खा लेता है पूरा का पूरा, मंत्रों का भी वेट नहीं करता। बोले इसको यहाँ से दूर ले जाओ मेरे सामने से, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, ये जब से आया है, ये आप लोग जैसे ऑफर करते हो, मंत्र की घंटी बजाते हो भगवान के सामने ले जाके, फिर भगवान को ऑफर करते हो, तब भगवान ग्रहण करते हैं ना। लेकिन गिरिराज गोवर्धन बोले पहले ही खा लेता है वो, तो मैं कैसे खाऊं। तो भगवान को जब सपने में आया, तब फिर पंडों ने उठा के उन गिरिराज की पूजा अर्चना की और उनको फिर दूसरी जगह स्थान दिया, फिर उनको शिफ्ट किया गया दूसरे मंदिर में, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं कि दूसरे अर्च विग्रह को भी आप अर्पण करके, कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को खिलाते हो, तो वो भी कई बार नहीं भी करते हैं, वही बता रहे हैं भगवान। यही पूछ रहे हैं ना आप? जी प्रभु जी वही अर्चा विग्रह को अर्पित वस्तु नकार देंगे ऐसा करके लिखा था, इसलिए कि भगवान उत्तर देते हैं कि मैं उसे खाने से इनकार कर दूंगा, ऐसा करके हाँ, कुछ। इनकार जैसे आपने किसी, सपोज करो गणेश जी को पहले प्रसाद लगा दिया, उसके बाद कृष्ण को प्रसाद लगाया, तो भगवान वो नहीं स्वीकार करेंगे, है ना, मना कर देंगे, बोले मैं क्यों खाऊंगा, तुमने पहले उधर खिला दिया, अब मेरे को मत खिलाओ। तो नहीं खाते भगवान, जब तक केवल और केवल उनके लिए नहीं किया जाता तब तक नहीं खाते हैं। और राधिका माता जी का है, गिरिराज और जगन्नाथ में क्या फर्क है? फर्क तो कोई भी नहीं है, फर्क तो दोनों एक ही हैं। भगवान देखो ऐसा है कि क्या हमारे मंदिर के अर्चा विग्रह और हमारे घर के अर्चा विग्रह में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो आप मंदिर क्यों जाते हो फिर? वहां क्यों 56 भोग लगाते हो? कहीं पे भी लगा सकते हो।
तो सब में समान भगवान है। जितनी जहां पे जितनी प्राण प्रतिष्ठा है ना, भगवान ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथा भजामि हम, जो जितने प्रतिशत मेरी पूजा करता मैं उतना प्रतिशत उसके पास आता हूँ। अगर आपके अर्चा विग्रह में आपने पूर्ण रूप से समर्पण किया है, उनका आह्वान किया है, उनको सेवा करते हो, तो पूर्ण रूप से भगवान उसमें आएंगे। नहीं तो जितना जितना जहां जहां जो श्रद्धा से भगवान को बुलाता है उतना उतना उस विग्रह में भगवान प्रवेश करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो मंदिरों में हैं, जो पंडे हैं बड़े बड़े, जो आचार्य हैं, जिन्होंने भगवान का आह्वान करके प्राण प्रतिष्ठा कराई है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में कराई है। हमारे घर में तो कुछ छोटे से अंश में आते हैं भगवान, लेकिन वहां ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसलिए कोई फर्क नहीं है अर्चा विग्रह में, चाहे जगन्नाथ में, चाहे गिरिराज गोवर्धन में, कोई फर्क नहीं है, सब में भगवान है। लेकिन जिस प्रकार आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, तो क्या हम दोनों एक हैं? नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार अगर जगन्नाथ में भगवान है, चाहे गिरिराज में भगवान है, दोनों एक हैं क्या? नहीं, अलग अलग हैं। तो दोनों की सेवा अलग अलग करनी पड़ेगी। यही तो है ना, अचिंत भेदा भेद, भगवान हैं भी और नहीं भी, हर कहीं है भगवान। छोटे, हम सब छोटे रूप में, भगवान विभू रूप में, अचिंत भेदा भेद, हम समझ नहीं सकते, भेद नहीं कर सकते। ठीक है। तो भगवान, कल भी हमने पढ़ा, जेलस लवर है भगवान, दूसरे के प्रति समर्पण आपका देख नहीं सकते। आप अगर किसी और की सेवा करोगे तो भगवान को पसंद नहीं आएगा, फिर आपको छोड़ के वो चले जाएंगे। जिस दिन आप अपने घर में अपने विग्रह के सामने दूसरे की पूजा करना चालू कर दिए, किसी और की, शनि की, गणेश की, तो भगवान को पसंद नहीं आएगा और आपको छोड़ के आपके विग्रह से निकल के चले जाएंगे। तो ऐसा है कि भगवान, अगर किसी और को आप अर्पित किया हुआ भोग पसंद दोगे तो भगवान पसंद नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं, आपने मेरे को बुलाया है तो मेरे साथ ढंग से बिहेव करो और मेरे को खिलाओ, मेरे को पिलाओ, तब तो मैं रहूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे चले जाऊंगा। ठीक है। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हैं, किसी का कोई डाउट बचा नहीं होगा। चलो, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद सबका। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। की जय। जगत जय गुरु प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर जय गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल। हरे।